फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रश्मि ड्रीम ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अध्याय 3 का दोहा 3 और 4। दोहा है, सुकुले योज्यते कन्या पुत्रम विद्यसु योज्यते व्यसने योज्यते च शत्रु मित्रम धर्मे नियोज्यते। ये है दोहा 3। तो अर्थ है इसका, समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसका मान सम्मान बढ़े, शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में डाल दे जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो जाए और अपने मित्र को धर्म के मार्ग में लाए। तो अब मैं इसका अर्थ और विस्तार से समझाती हूँ। तो आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे परिवार में ही करे। अच्छा कुल अर्थात जो संस्कारित हो और शिक्षित भी हो। उन्हें चाहिए कि वह अपनी संतान को विद्वान बनाए ताकि उनका अपना कुल भी गुण संपन्न हो। शत्रु के संबंध में व्यसन की बात चाणक्य ने जिस प्रकार से कही है, इससे प्रकट होता है कि वे कितनी दूर की बातें सोचते थे। आज भी देखा जाता है कि बहुत से पड़ोसी देश अपने विकास में लगे हुए देशों को मार्ग से भटकाने के लिए लोगों में धन का लालच पैदा करके उन्हें नशीले पदार्थों का व्यापार में लगाने का प्रयत्न करते हैं। आज पहले से ही परिस्थितियां नहीं रह गई हैं, परस्पर युद्ध की संभावना बहुत कम हो गई है। इसलिए दूसरे देशों को कमजोर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। नशे की लत में एक बार फंसने पर निकलना कठिन हो जाता है। इसीलिए व्यसनी व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और ऐसा शत्रु यदि जीवित भी रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अपने शत्रु को व्यसन में डाल दें। व्यसन मतलब कि नशीले पदार्थ ऐसे में डाल दें कि वो कभी उठ ना पाए, है ना। तो दूसरे देश भी यही करते हैं। जब किसी दूसरे देश को भटकाना होता है तो वो नशे का उपयोग करते हैं। और मित्र के उसमें आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मित्र को सदैव श्रेष्ठ कार्यों की ओर ही प्रेरित करना चाहिए। तो ये है दोहा 3। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दोहा 4। दोहा है, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दस्यन्ति कालेन दुर्जनसु पदे पदे। तो इसमें आचार्य चाणक्य ने बहुत ही सत्य बात कही है कि जो दुष्ट व्यक्ति और सांप, अगर दोनों में से किसी को चुनना हो तो हमेशा दुष्ट व्यक्ति के स्थान पर सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा, जबकि जो दुष्ट व्यक्ति है वो हर समय हानि पहुंचाने की सोचता रहेगा। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक हानिकारक होता है, क्योंकि सांप तो आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करता है, परंतु जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो अपने स्वभाव के कारण किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता ही रहता है। इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई परिस्थिति आए जिसमें आपको सांप और दुष्ट व्यक्ति को चुनना हो, आपके दुश्मन को, तो आप उसकी जगह पे सांप को चुनिए, ना कि दुष्ट व्यक्ति को। ये है दोहा 4। तो दोहा 3 और 4 में बताया है कि हमें एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है, अपने पुत्री, अपने पुत्र, अपने पुत्री, अपने मित्र और उसको अपने दुश्मन को कैसे संभालना चाहिए, कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, ये बताया है दोहा 3 में। और दोहा 4 में आपको बताया है कि अगर आपके पास ऐसी परिस्थिति आए कि आपको सांप और दुष्ट व्यक्ति में चुनना है तो आप किसको चुनेंगे? सांप को। तो ये था दोहा 3 और 4। और सांप को क्यों चुनना है उसका भी रीजन बताया है। तो होप करती हूँ आप
आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को इस दोहे को आप सुनेंगे और अपने जीवन में उसको लाने की कोशिश करेंगे जब भी आपके ऊपर ऐसी कोई परिस्थिति आए। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और ऐसे मोटिवेशनल और ऐसे पूरा चाणक्य नीति कंप्लीट करूं, क्योंकि आपके एक शेयर से, लाइक से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।